दिल्ली में हर रोज कहीं ना कहीं हत्या या जीव हत्या के मामले सामने लगातार आ रहे हैं। इसी तरह का एक मामला सामने आया जगदीश आइस कोल्ड फैक्ट्री के अंदर, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर मांस तस्करी का काम करते हैं। गाय, भैंस और कई जीवों की हत्या कर उनके मांस को सप्लाई करते हैं। गौरक्षा दल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रॉकी राणा को एक सूचना मिली जिसमें बताया गया कि ऊंट के मांस की सप्लाई की जा रही है। मौके पर जैसे ही रॉकी राणा अपनी टीम के साथ पहुंचे तो उन्होंने पाया कि एक ट्रक में 15 ऊंट को काटकर उसके मांस की तस्करी की जा रही है। उन्होंने तुरंत ही पुलिस में इसकी कंप्लेंट दी और इस घटना का खुलासा किया। केशवपुरम थाने के अंतर्गत ये घटना घटी। आज मौके पर फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ रॉकी राणा फैक्ट्री को सील करने के लिए पहुंचे और मौके पर थाना केशवपुरम एसीपी भी अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। गौरक्षा दल दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रॉकी राणा का कहना है कि केशवपुरम थाने में लगातार इस तरीके की घटनाओं की सूचना दी जाती है, लेकिन कभी भी उन पर केस दर्ज नहीं किए जाते। इसी तरह जगदीश आइस कोल्ड फैक्ट्री भी काफ़ी समय से मांस की तस्करी का काम कर रही है और इस फैक्ट्री पर भी आज तक कोई केस दर्ज नहीं किया। खुलेआम गाय, भैंस और अब ऊंट की तस्करी का भी मामला सामने आया। पुलिस प्रशासन के इस रवैया से गौरक्षा दल बहुत नाराज है और इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहा है। जिस तरह से आप गौ हत्या के खिलाफ काम करते रहे हैं, जीवों को बचाने का काम करते रहे हैं, इसी तरह से जो घटना सामने आई, जो ऊंट तस्करी का मामला आपने पकड़ा, बहुत बड़ा खुलासा आपने किया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैडम, ये जो है सभी टीमों के साथ मिलकर ये कार्य किया गया है और हम सिर्फ गाय की नहीं, गाय तो हमारी माता है, पर सभी जीव की रक्षा करना हमारा धर्म है, फर्ज है। और वो ना कटे इस भारत देश में, और ये जो जितनी भी हत्याएं जानवरों की हो रही है वो ना हो, तो हमारा उन चीज़ों पे भी ध्यान रहता है। राजस्थान का जाना माना एक जो है पशु होता है ऊँट, और ऊँट तो बेचारा किसी धर्म का नहीं है, ना उसको हिंदू का कह सकते हैं ना उसको मुस्लिम का कह सकते हैं, तो फिर उसको क्यों काटा जा रहा है? कहीं ना कहीं ये बीफ माफिया जो है इन ऊँटों का भी शिकार कर रहे हैं और ऊँट काट कर यहाँ लाया जा रहा है बड़ी गाड़ी में। इस गाड़ी के फैक्ट्री के अंदर से वो गाड़ी बरामद की जाती है, उसके अंदर मांस होता है बड़े बड़े जानवरों का, जो ऊँट का होता है। आप कहेंगे कि आपको कैसे पता ऊँट का? क्योंकि ऊँट की उस पर खाल लगी हुई थी। उस गाड़ी को जो है थाने ले जाया जाता है, वहाँ पर भी पूरे दिन गाड़ी को खड़ा किया जाता है, कोई भी डॉक्टर टीम नहीं बुलाई जाती है, कोई भी सैंपलिंग नहीं की जाती है और कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। यहाँ ये फैक्ट्री जो है गाय का, भैंस का, ऊँट का, ये सभी मांस जो है विदेशों में सप्लाई करता है। इसको कोई रोकने वाला नहीं है, ना इसकी कोई कंप्लेंट लगती है, कामयाबी नहीं होती, आगे तक टूट जाती है। इसकी इतनी तगड़ी पकड़ है कि इसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है और ये धड़ल्ले से जो विदेश में मांस सप्लाई करता है। सर, जिस तरह से आपको ये सूचनाएं मिल जाती है, तो क्या प्रशासन को और सरकार को नहीं भनक पड़ती इन चीज़ों पर? प्रशासन शासन को सबको पता है कि जब इस देश से मांस को विदेश भेजा जा रहा है तो क्या प्रशासन को नहीं पता होगा? आप आरटीआई लगा कर देखिए, एक साल का जो है 26,000 करोड़ तक का टर्नओवर है जो मांस को हम एक्सपोर्ट करते हैं विदेश में। हमारे पास आरटीआई है। जब भी हमारा देश जो चौथे नंबर पे था, आज भी मांस एक्सपोर्ट करने पे चौथे नंबर पे है। सर, अभी आप यहाँ किस लिए खड़े हैं? अब यहाँ पर हम जो है फूड डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी में खड़े हुए हैं और वो मैडम यहाँ पर आई हुई हैं जिन्होंने यहाँ पर सील किया था इस फैक्ट्री को, और वो आगे की कार्रवाई कर रही हैं। पर हम तो इसलिए खड़े हैं कि जो हम इतने सालों में कुछ नहीं कर पाए, हमारी कंप्लेंट आज तक किसी ने ना तो सुनी, ना देखी, ना जानी, आज एक मैडम की वजह से या फूड डिपार्टमेंट की वजह से हमारी कार्रवाई पे हमें संतुष्टि मिल रही है कि हाँ चलो ये फैक्ट्री सील तो हुई। सील होने के बाद भी काफ़ी सारे प्रोसीजर होते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े लिंक हैं इन लोगों के, और मैडम पे भी या हम सब पे या सब पे ये प्रेशर बना कर रखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको ये पैसों का ऑफर भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर हमारा मकसद यही है कि दिल्ली में जितने भी स्लाटर हाउस हैं या बीफ एक्सपोर्टर हैं वो बंद हों और ये मांस का व्यापार इस भारत देश से ही बंद।